अब आते हैं ज़रा जहांगीर तरीन साहब पे। मैं शुरू यहीं से करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से। वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान में वो लोग हम बैठ के तबसरे करते हैं या उस पर तनकीद करते हैं अदालतों पे, जी देखें कि फैसले में जो है ना फलां को रियायत की गई है और फलां को सख्ती के कि ये लोग फैसले नहीं पढ़ते। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। आमिर साहब आज कितना दिन है, 3 दिन हो गए मेरा ख्याल फैसले आए हुए। जुमे को आया था सर, जुम्मा हफ्ता इतवार सोमवार चौथा दिन है सर। अभी तक मैंने कोई उस पर डिटेल एनालिसिस इस पर नहीं पढ़ा कि इन्होंने 90 पेजेस की एक जजमेंट जारी की है इन जहांगीर तरीन के केस पे। आमिर साहब यकीन कराए तो खैर मेरा भी दिन लगा, आपने भी पढ़ी है सारी साथ, पूरा दिन मेरा भी लगा। पॉइंट्स ले तो हमारे किस्मत खान रिसर्चर उस बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, ये सारी स्लाइड्स उसी ने बनाई, हमने अलहदा पढ़ी है। मैं हैरान हूँ कि ये लोग कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक तो मुझे कि लीनियंट रही है इस पे PTI पे लीनियंट रही है। और थोड़ा सा मैं दुख का इजहार भी करना है, फवाद चौधरी साहब से दोस्त हैं हमारे, बड़ा अच्छा बोलते हैं, वेरी आर्टिकुलेट, कि उन्होंने भी ये जजमेंट नहीं पढ़ी। ये मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि और ये जहांगीर तरीन साहब ने भी नहीं पढ़ी आमिर साहब ये जजमेंट। अगेन मेरा ख्याल है, उसकी रीजनिंग बताता हूँ कि फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जनाब कि उन्होंने 3 वो थी वो सेटल कर दें उन पे चार्जेस, और एक का टेक्निकल सा मसला था थोड़ा सा, तो हम रिव्यू में जाएंगे। मेरा एक छोटा सा मशवरा है जहांगीर तरीन साहब के लिए, ये पढ़ने के बाद पूरे 90 पेजेस कि हुजूर जो आपको मशवरा देगा ना कि आप रिव्यू में जाएं वो आपकी दुश्मनी करेगा। अच्छा, आप इसी पे टल जाएं कि और कभी नवाज शरीफ साहब की तरह कभी 10 साल बाद अच्छा जज आपका कोई ऐसा लग गया जो आपके केसेस रिओपन करके आपको क्लीन चिट दे दे तो आप जरूर जाइएगा। अभी अगर आप गए और जितनी उन्होंने यहाँ रेस्ट्रेंट के मुजाहरे किए आमिर साहब, दैट्स क्लासिक। और जो उन्होंने बातें लिखी हैं उन्होंने यहाँ पे जस्टिस साहब ने, वो मैं जरा 2-4 आपको बताऊं शेयर कीजिए इसके बारे में। वो जो लिखा गया था ना जुमला जस्टिस खोसा साहब ने लिखा था कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज ए क्राइम, जो बालजा की उन्होंने लाइन कोट की थी। और जिसके बाद उन्होंने वैसे गॉड फादर नहीं लिखा था नवाज शरीफ को जजमेंट में, लेकिन नवाज लीग ने नवाज शरीफ को गॉड फादर बना दिया। सिसिलियन माफिया कहीं नहीं लिखा, और आधे लोग तो सिसिलियन में नहीं कहते, वो सिसिलियन कह देते हैं, उर्दू में सिसिलियन लिखा होता है। ठीक सर, उन्होंने कहीं पे जस्टिस खोसा ने ये नहीं लिखा था कि नवाज शरीफ साहब गॉड फादर ने, सिंपली गॉड फादर की एक लाइन कोट की थी। और वो भी मारियो पुजो ने वहां से बालजा के उससे नावल से लाइन ली थी, तो इन्होंने खुद ही गॉड फादर बनाया, क्योंकि लोग उन्हें वही बात जो साकिब निसार साहब ने, किसी ने जजमेंट पढ़ी नहीं है, जजमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये माफिया है या ये आपका वो है। नावल का सिर्फ कोट वहां से किया उन्होंने। सर सेम कैन अप्लाई यहाँ पे भी हो सकता है आमिर साहब जहांगीर तरीन साहब के साथ। और ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे उनके साथ बड़े ज़ाती तल्लुकात रहे हैं सर। आमिर साहब को भी बड़े उनके साथ ज़ाती वो रहे हैं, हम दोनों ने उनके यहाँ काम भी किया हुआ, मैं ये कहने में भी हर्ज नहीं है जब उनका चैनल था यहाँ पे। तो लिहाजा बड़ा एक आपका मुश्किल होता है कि जिसके साथ आपकी दुआ सलाम रही हुई हो उसका बैठ के, लेकिन क्या करें अब ये ऐसे ही है। और पहले वो मैं अब हमारे तल्लुकात बहुत सारे लोगों से पहले खराब हो चुके हैं, आज के बाद मेरा ख्याल जहांगीर तरीन साहब से भी हमारे तल्लुकात जो मुतासर होंगे पहले से मदद कर लेते हैं। क्या करें, इट्स अ टफ बिजनेस, वही वाली बात के अब आपको मुश्किल काम है जो करना पड़ता है। अब आमिर साहब इसमें 2 चीजें हैं, 2 खुशखबरें हैं 2 बुरी खबरें हैं। अब आप बता दें, पहले मैं अच्छी खबर से शुरू करूं। अच्छी खबर पहले सुनानी चाहिए। अच्छा, पहले अच्छी खबर सुनाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब जो वो हर वक्त फरमाते थे ना कि जहांगीर तरीन पे अटैक करते थे कि ना अब इन्होंने कर्जे माफ करा दिए, 5 करोड़ रुपए के इन्होंने कर्जे माफ कराए, फलां मिल के डायरेक्टर थे, इनके बेटे अली के हवाले से बड़ा अटैक करते थे। अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें पूरा डिटेल से उसका जायजा लिया, जो उन पे हनीफ अब्बासी साहब ने चार्जेस लगाए थे। उस डिटेल एनालिसिस के बाद उन्होंने कहा है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेल आउट किया जहांगीर तरीन को और उनके बेटे अली को। उन्होंने कहा जनाब जो भी इनके मुखालफिन या जो पटिशनर आए थे वो झूठ बोलते हैं, वो गलत बयानी करते हैं, ऐसा कोई लोन नहीं राइट ऑफ नहीं कराया जहांगीर तरीन ने। इनसे पहले की कंपनी थी, वो पहले के साल थे, उस वक्त राइट ऑफ हुए थे। जब इनको ट्रांसफर हुई है तो 4-5 साल का अरसा गुजर गया था, लिहाजा इनका कोई उसमें रोल नहीं है। लिहाजा जहांगीर तरीन जब ये कहते थे कि मैंने कोई लोन राइट ऑफ नहीं करवाया, तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफाइड कर दिया है कि जहांगीर तरीन ने कोई लोन राइट ऑफ नहीं कराया। लिहाजा इससे ये उनके शहबाज शरीफ साहब को भी आज के बाद वो ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो भी फायदामंद उठाए, तो वो चुप कर दें। तरीन साहब पे ये इल्जाम मत लगाएं कि उन्होंने, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। सो एक अच्छी खबर। दूसरी खबर भी अच्छी सुना दूं सर? जी जी प्लीज। दूसरी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से, जहां पे इनको टेक्निकली उन्होंने बेल आउट किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया सर। ये कह रहे हैं ना कि हम वहां पे 3 हमारे केस सेटल हो गए। असल अगर कोई केस सेटल हुआ ना ऑन मेरिट, वो ये केस सेटल हुआ है, ये लोन वाला। एग्रीकल्चर में आमिर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जहांगीर तरीन के पास इस वक्त जो इन पे इल्ज़ाम लगाया था, इनके जो पटिशनर गए थे 2 किस्म के थे। उन्होंने जनाब के 2010 और 2011 में जो इन्होंने अपने गोशवारे इन्होंने रिटर्न फाइल किए थे, एक FBR में दिया और एक इन्होंने यहाँ पे जब इलेक्शन लड़े थे वहाँ पे दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 2 फिगर्स हैं। अब 2010 में जब इन्होंने दिया तो इन्होंने अपनी जो एग्रीकल्चर इनकम शो करवाई थी सर, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो इन्होंने 12 करोड़ रुपए इन्होंने शो की थी, 12 करोड़ की।
और 11 में वहां पे एफबीआर के पास, अब यहाँ पे इनको जो उन्होंने पकड़ा था यहाँ पे कि उन्होंने एफबीआर के पास 54 करोड़, ये दो फिगर आ रहे हैं, 12 करोड़ इन्होंने शो किए वहां पे ईसीपी के सामने और 54 करोड़ रुपए शो किए इन्होंने एफबीआर के सामने। इस पे उन्होंने कहा जनाब कि तकरीबन 42 करोड़ रुपए की इसमें आ रही है, फर्क आ रहा है, दोनों के अमाउंट में डिफरेंट है। अच्छा 2011 में भी यही हुआ जनाब कि इन्होंने वहां पे ईसीपी के सामने 16 करोड़ रुपए इन्होंने आके शो किए एग्रीकल्चर इनकम, और वहां पे एफबीआर के सामने 70 करोड़ रुपए इन्होंने शो किया, 54 करोड़ रुपए का फर्क था। सो इन पे यह था, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जनाब कि इनकी जो वेरिएशन है इस पे बात की जाए। इसकी डिटेल पूरी उसको एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कम अप। एक तो यह है कि इनके तरीन साहब के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की है ना एफबीआर ने, जब ये पनामा केस शुरू हुआ है और इन्होंने एक स्टैंड लिया है पीटीआई ने अगेंस्ट इसकी हुकूमत के टैक्स इवेजन पे, उस वक्त एफबीआर ने शुरू किया। ये रिसेंट उन्होंने आके इनके खिलाफ ये एक्टिविटी सारी शुरू की है कि तरीन साहब ने दो इन्होंने डिफरेंट इन्होंने दिए। तरीन साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उन्होंने जनाब कि मुझे इसको छुपाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पे ऐसा सच आपको नहीं बताना पड़ता कि कितनी इनकम हुई है, आपको सिंपली बताना पड़ता है कि आपका टैक्स कितना बनता है एग्रीकल्चर का, वो टैक्स आपको शो करना हो। तो नंबर एक। दूसरा उन्होंने कहा ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये इनका सब्जेक्ट ही नहीं है फेडरल हुकूमत का एग्रीकल्चर टैक्स जो है। और तीसरा उनका ये कहना था कि मेरे पास दो किस्म की ज़मीनें हैं, एक ज़मीन वो है जो मैं खुद उसको काश करता हूं, उसमें से मुझे 12 करोड़ इनकम होती है हुई है, और जो मैं वहां पे लीज पे 18,000 इन्होंने एकड़ ली हुई है वो मैंने ली हुई है, वो जो है वो 72,000 करीब बनती है। लेकिन वहां पे ये पॉइंट भी आया कि इन्होंने जानबूझ के वहां पे एफबीआर के सामने इन्होंने ज्यादा अमाउंट बताई, क्योंकि बहुत सारी अमाउंट जो है लंदन भेजी जा रही थी ऑफशोर कंपनी के लिए, जो 55 करोड़ रुपए इन्होंने वहां पे वो 12.5 एकड़ वहां पे इन्होंने खरीदे, तो वो कहते हैं उसके लिए किया गया था।